नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिनके पीछे की सच्चाई जानना, पड़ताल करना बेहद जरूरी है। और आज एक बार फिर से प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। कौन सी वो ऐसी खबर है जिसकी पड़ताल हमने की और उसकी सच्चाई रखी, जिसका असर देखने को मिला और वाकई में एक बदलाव आया, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उसके लिए ठीक आधे घंटे तक जुड़े रहिए और देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। 4.5 करोड़ रुपए की लागत, 120 की रफ्तार का दावा और उद्घाटन के महज कुछ ही दिनों बाद ही एक्सप्रेसवे पर पैच वर्क का इम्तिहान। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 4 दिन के भीतर दूसरी बार सड़क उखड़ गई। सवाल सिर्फ सड़क के उखड़ने का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार कैमरे के सामने कहता है सब ठीक है, जबकि पीछे रोड रोलर और डैमर की मशीनें पूरी कहानी बयां कर रही होती हैं। प्राइम न्यूज ने जब मौके पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जनता को हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की, तो हमारे संवाददाता की जान आफत में आ गई। भाई साहब देखिए, तरीके से बात करिए भाई, हाथ मत पकड़िए। हाँ, तरीके से बात करिए ना, हम तरीके से बात कर रहे हैं आपसे। 5 से 6 इंच का जो गैप है वो साफ नजर आ रहा है। वैसे से हम आपके बताने से पहले इस पर रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। पूरे काम में लीपा पोती का काम किया जा रहा है। ये अधिकारी है, ये भाग रहे हैं। ये तो महज एक ट्रेलर था जो अभी आपने देखा, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्राइम न्यूज की पड़ताल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे संवाददाता के साथ बर्ताव हुआ जब वो सच्चाई आपके समक्ष रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा। आप गलत मत करिए भाई साहब, देखिए तरीके से बात करिए भाई, हाथ मत पकड़िए। ये आप देख सकते हैं ये कितना मीटर ये धंस गया है। और देखिए गीली मिट्टी जो नजर आ रही है, साफ उससे समझा जा रहा है कि सड़क वहां पर बैठ गई है। और बैठने के बाद यहाँ पर अब उस पूरे काम में लीपा पोती का काम किया जा रहा है। आप इसको साफ नजर समझ सकते हैं। अधिकारी से जब बात की जा रही है तो अधिकारी भाग जा रहे हैं। लग रहा है आप भी अधिकारी हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे। कुछ बता दीजिए सर। जनता जवाब मांग रही है सर, करोड़ों रुपए लगे हैं सर, जनता के पैसे लगे। 13 दिन में 14 दिन में अगर सड़क खराब हो जाए तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने कहा ये होता रहता है। सबसे देश का सबसे महंगा यहाँ पर टोल लिया जाता है और उसके बाद सड़क जो है वो धंस जाए और कहा जाए कि ऐसा होता रहता है। तो बिल्कुल देखिए, ये साहब हैं, क्या नाम है साहब का? तो बिल्कुल देखिए, ये साहब इनसे बात। सर, मैं अमित बोल रहा हूँ प्राइम न्यूज से। सर, मैं यहाँ जानकारी लेने आया हूँ कि आखिर में मरम्मत का कार्य चल रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर में ये क्या है, किस चीज का काम चल रहा है? इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में, जैसे कि जो एक कभी किलोमीटर 64 पे डैमेज निकला था, तो उसके बाद रोड इंस्पेक्शन करके जहाँ पे हमको ऐसा, हम लोग NHAI को लग रहा है कि यहाँ पे डैमेज हो सकता है, तो उसको हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेकर। तो सर यहाँ पे अगर इतनी चीजें हैं, तो यहाँ पर अगर मीडिया आ रही है, स्पष्ट चीजें दिखा रही है, तो रोका क्यों जा रहा है? मेरी माइक पकड़ रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलत कर रहा है वो। उन लोग पता नहीं क्यों ऐसा करता है। अगर आपको कुछ है तो लखनऊ में ऑफिस NHAI का आप आइए, मैं वहाँ आपको बिल्कुल सर, मैं आपका नंबर लेकर के मैं वहाँ आता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, ये अधिकारी हैं, स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं। और हालांकि ये लोग कैमरे पकड़ रहे थे, लेकिन इनके अधिकारी कह रहे नहीं, आप दिखा सकते हैं। तो आप देखिए कि ये काम चल रहा है। और हालांकि जो अधिकारी है उनका कहना है कि जिस तरीके से किलोमीटर 64 पे कोरारी पर जिस तरीके से सड़क धसी थी, उसके बाद ये पहले से ही देखा जा रहा है कि जहां पर दिक्कत आए उसको पहले से मरम्मत का कार्य कर दिया जाए। ये इसकी तस्वीरें आप प्राइम न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि ये वो जगह है कोकारी जहां पर सबसे पहले रविवार के दिन सड़क में गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी। कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुए थे। उसके बाद प्राइम न्यूज की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उस दौरान पैचिंग का कार्य किया जा रहा था। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इतनी बड़ी लागत से बना एक्सप्रेसवे, जो कि बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा, आखिर में 17 दिन में ही उस पर सवाल क्यों खड़े होने लगे हैं?
उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद अब गंभीर सवालों की घेरे में आ गया है। महज कुछ दिनों के भीतर ही एक्सप्रेसवे अलग अलग स्थानों पर 5 बार धंस चुका है। जी हां, 5 बार धंस चुका है। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर देश का सबसे महंगा टोल वसूला जा रहा है, लेकिन अब इसकी निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर अब इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार घटाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्राइम न्यूज के संवाददाता आशीष वर्मा ने जब खुद मौके पर ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल की और जमीनी हकीकत को कैमरे में कैद किया तो सिस्टम के तमाम दावों की पोल खुल गई। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे छठी बार सवालों के घेरे में है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे छठी बार धंसने की खबर सामने आई है। सबसे पहले कानपुर के उन्नाव जिले में करारी गांव के पास एक्सप्रेसवे धंसा था। हालांकि इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। हमारी मौजूदगी उसी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है, करारी गांव पे है। आप देख सकते हैं कि ये लालगंज उन्नाव है और सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर करारी टोल प्लाज़ा है, यानी कि करारी टोल प्लाज़ा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये धंसा था और इसको समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ज़बरदस्त सरकार पर सवाल खड़े किए थे। महज अगर देखा जाए तो 1 महीने के अंदर ये छठी बार है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने की खबर। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो पहली बार यानी कि करारी गांव में जिस तरीके से पहली बार एक्सप्रेसवे धंसा था वो काम पूरा कर लिया गया है। काम आप देखेंगे कि बाकायदा ट्रैफिक को रोक करके ये काम पूरा किया गया, लेकिन जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ उसी करारी गांव से महज 20 मीटर की दूरी पर दूसरी जगह जो एक्सप्रेसवे है वो धंसने लगा। आप देख सकते हैं ये पूरा काम कंप्लीट कराया गया है। ये फिर से एक्सप्रेसवे को पैचेस किए गए, फिर से पूरा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया, नए सिरे से बनाया गया, क्योंकि अनुमान जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था इसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए गए। हालांकि इस हाईटेक एक्सप्रेसवे को लेकर के बाकायदा जो लखनऊ कानपुर के लिए जो लोग सफ़र करते हैं इससे समय भी बचेगा, साथ ही साथ 63 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया और इस 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसकी गुणवत्ता को लेकर के खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर काम किया गया और इस काम के बाद अब ये एक्सप्रेसवे पहली ही बरसात में कई अलग अलग जगहों से धंसने लगा। प्राइम न्यूज़ ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की पहली और दूसरी तस्वीर दिखाई। अब ये तीसरी तस्वीर है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की। टोल प्लाजा से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये एक एक्सप्रेस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखिए इस तरीके का ये गड्ढा हुआ, इस पर अब रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पहले जब ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनने में जिस तरीके की गुणवत्ताओं को लेकर के कमियां आई, वो कमियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कमियां आई हैं। सबसे पहले देखिए ये नीचे मिट्टी डाल दी गई, नीचे मिट्टी डाल करके इस पर प्रॉपर काम नहीं किया गया, इस पर रोलर नहीं चलाया गया, इस मिट्टी को बराबर नहीं किया गया, जिस वजह से बरसात हुई और बरसात के बाद अब ये जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो जगह जगह से धंसने लगा है। आप देखिए कि इस तरीके के मोटे और गहरे गड्ढे होने लगे हैं। ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की हकीकत है कि जिस तरीके से काम किया गया, इंजीनियरों ने बाकायदा दिन रात यहाँ पर एक किया, हर बारीकी जो चेक की जाती हैं उन बारीकों को चेक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ये थी तीसरी तस्वीर। अब हम आपको
चौथे तस्वीर की तरफ लेकर के चल रहे हैं। यही कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है और यहीं से महज 63.8 का बोर्ड लगा हुआ है। 63.8 के सामने आप देखेंगे कि बाकायदा नालियां बन गई थी। अब प्राइम न्यूज़ पांचवी और छठी तस्वीर दिखाने जा रहा है। पांचवी और छठी तस्वीर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है। आप देख सकते हैं 39.7, ये 39.7 है और इसी 39.7 के जस्ट बगल में जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो बीच की जो नालियां जो बनने लगी थी, भारी वाहन के चलते जो नालियां बनने लगी थी, उनको अब फिर से रिपेयर किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरा रिपेयर किया गया। नालियां किस तरीके की बनी आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये पांचवी और छठी तस्वीर है। 39.7 से आगे जब हम बढ़ते हैं यानी कि 39.6 की तरफ, तो ये तस्वीर आगे भी दिखेगी। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर काम चल रहा है। सड़कें जिस तरीके से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर के जिस तरीके से दावा किया जा रहा था, उन दावों की पोल जो है महज 1 महीने के अंदर ही खुलती दिखाई दे रही है। हालांकि 6 लेन ये बना करके तैयार किया गया और एक बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं 120 की रफ्तार से सामने से गाड़ियां आ रही हैं, काफ़ी स्पीड से गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, और ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की हकीकत है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, जल्द से जल्द रिपेयर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि महज 1 महीने के अंदर ही ये छठी तस्वीर है कि ये 6 बार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में नालियां बनने लगी। जो डामर और गिट्टी डाला गया था उसकी परतें उखड़ने लगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस मेगा प्रोजेक्ट में आखिर चूक कहां पर हुई? क्या निर्माण की गुणवत्ता से भारी समझौता हुआ या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी लापरवाही छिपी हुई है? जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, भारी भरकम मंत्रियों ने जिसका उद्घाटन किया था, वो पहली ही बारिश में पानी पानी हो गया। महज 1 महीने के भीतर ही सड़क का उखड़ना और भारी वाहनों के गुजरने से गड्ढे या नालियां बन जाना सीधे तौर पर निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। देखिए कैसे चंद दिनों में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये हाई प्रोफाइल एक्सप्रेसवे, इस रिपोर्ट के माध्यम से। बीते 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही धूमधाम से 63 किलोमीटर लंबे इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था। उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन जनता की ये उम्मीदें पहली ही बारिश में धुल गई। 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे जवाब देने लगा है। ताजा मामला उन्नाव जिले का असोह इलाके में किलोमीटर 46.5 से 46.6 के बीच जैसे ही कोई भारी वाहन गुजरा, सड़क धंसने लगी और वहां बड़े बड़े गड्ढे या यूं कहें नली नुमा खंदक जैसी बन गई। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह भारी वाहनों के गुजरने से सड़क उखड़ गई है और टायर के निशान तक बैठ गए हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद निर्माण एजेंसियों ने आनन फानन में इस हिस्से पर लीपा पोती और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उन्नाव से लखनऊ की ओर जाने वाले रास्ते पर काकोरी टोल से महज 1 किलोमीटर पहले एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ी खामी सामने आई। सड़क धंसने की इस घटना के बाद अब पूरे रूट पर युद्ध स्तर पर मरम्मत चल रही है। प्राइम न्यूज ने इस पूरे मामले को लगातार प्रमुखता से उठाया, जमीनी हकीकत को बिना डरे कैमरे पर कैद किया और सिस्टम के दावों की परतें उखेड़ कर रख दी।
NHAI ने स्पष्ट किया है कि पूरे एक्सप्रेसवे की IIT खड़गपुर की विशेषज्ञ टीम से तकनीकी जांच कराई जाएगी। सुधार कार्य तक टोल वसूली पूरी तरह से बंद रहेगी और मरम्मत का सारा खर्च कंपनी खुद उठाएगी। हमारे इस बेबाक कवरेज और लगातार दिखाए जा रहे सच का असर अब साफ नजर आने लगा है। प्राइम न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए आखिरकार प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की नींद खुली है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, अब कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए NHAI के गौतम विशाल जी हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई की गई है अभी तक पूरे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर? किस तरीके की कार्रवाई की? कार्रवाई के मामला में कंसेशनर जो PNC है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड भी किया गया है और जो टीम लीडर रेसिडेंट इंजीनियर और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के 2 थे उनको भी सस्पेंड किया गया और तीनों को 2 साल के लिए डीबार भी किया गया। इसके अलावा PNC जो कंसेशनर हैं उनके ऊपर भी शोकॉज नोटिस हुआ था और अभी नॉन परफॉर्मर के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और नॉन परफॉर्मर की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भी हम लोग और भी इस पे एक्शन लिए हैं। जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनके ऊपर भी चार्जशीट इशू किया गया है और जो अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको उनके अपने विभाग में रिपेटेट कर दिया गया है और नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पोस्टिंग भी कर दी गई जो कि तुरंत ही चार्ज आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक चार्ज संभालेंगे। सर, ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो उसके मटेरियल को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। अब आप लोग ने जांच भी की थी, कहा यह जा रहा है कि कानपुर से भी कोई टीम वगैरह आ रही है जांच वांच करने? IIT खड़गपुर से प्रोफेसर रेड्डी जी आ रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। उनको हेडक्वार्टर ने नियुक्त किया है और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत इस पे जो भी कार्रवाई करनी रहेगी करेगी। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो मटेरियल्स की क्वालिटी में कोई भी डिफेक्ट्स नहीं पाया गया है। अभी इसमें बहुत लोकेशंस पर पहले भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी टेस्टिंग होते रहे हैं और मटेरियल्स सही पाया गया है और अभी भी मटेरियल्स जो निकल रहे हैं उसकी भी टेस्टिंग की है। अभी प्राइमरी फेसिया ये लग रहा है डैमेज होने का कि इसमें कुछ लोकेशंस पे पानी के कारण पानी अंदर चला गया था जिसके कारण डैमेज हुए हैं। सर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट टोल था क्या? अब जब तक ये काम चलेगा तो क्या टोल के जो लोग निकलेंगे उनको किस तरीके की सुविधा मिलेगी? टोल हाईएस्ट नहीं था। टोल का रेट्स जो होता है NH एक्ट के हिसाब से सारे हाईवे पे सेम ही कैलकुलेशन होते हैं जो फार्मूला होता है। इस पे एलिवेटेड लेंथ ज़्यादा है। एलिवेटेड लेंथ 10 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है और प्लस 1.5 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, तो जिसके कारण टोल का जो जहाँ पे फ्लाईओवर होते हैं उनके लेंथ 5 टाइम से मल्टीपल हो जाते हैं जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और अभी अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया है कि जब तक मेरा रेक्टिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग टोल सस्पेंड रखेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे गौतम विशाल जी, जिनका कहना है कि अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ी से होती रहेंगी। हालांकि टीम निरीक्षण भी करेगी और निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो एक्सप्रेसवे की इस लचर और घटिया निर्माण शैली की उच्च स्तरीय जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। साथ ही संबंधित ठेकेदारों और इंजीनियर्स पर गाज गिरने की पूरी तैयारी है। प्राइम न्यूज का ये रियलिटी चेक एक बार फिर साबित करता है कि जब मीडिया जनता की आवाज बनकर सच के साथ खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। हम आगे भी इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेंगे और जनता के टैक्स के एक एक पाई का हिसाब लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता की सुरक्षा से बड़ा और कोई समझौता स्वीकार नहीं है। प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है और किस तरीके से हुआ है ये ग्राउंड लेवल पर आपने जाकर खुद देखा। हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि कहां-कहां गड़बड़ी थी और अब कैसे जब हमने आवाज अपनी बुलंद की, आपकी आवाज बनकर हम खड़े हुए माइक लेकर, तो जनता की आवाज को सुनते हुए झुकना पड़ा सिस्टम को और आखिरकार जाकर जो तमाम कमियां थी अब उनमें सुधार किया जा रहा है। हम आगे भी इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेंगे और साथ ही हमारी कोशिश रहेगी, प्राइम न्यूज का यह प्रयास रहेगा कि हर वक्त आपकी आवाज बन सके, क्योंकि असल मुद्दे यही हैं।
असल मुद्दे यही हैं, जहां सड़क, बिजली, पानी, खाने पीने की व्यवस्था, रोजगार, जनता को यही सब चाहिए। लेकिन ये नेतागण हैं जो अपनी राजनीति में जनता को इधर से उधर की बातों में घुमा कर रख देते हैं। बहरहाल आज के लिए बियॉन्ड हेडलाइंस में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।